सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इंदर एंड एकम ब्लॉग्स में। सो मैं आपकी अपनी इंदर आज आप सबके सामने बहुत ही गंभीर और संगीन मुद्दे के बारे में बात करने आई हूँ। जी हाँ, हमारा आज का मुद्दा है अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बीते सप्ताह में एक 9 साल की छोटी सी बच्ची जो कि 4th क्लास में पढ़ती थी, जिसने चौथी मंजिल से कूदकर स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जी हाँ, स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर उसने अपनी जान दे दी, जान गंवा ली, सुसाइड कर लिया। पहला तो ये मामला सारा सुसाइड का नज़र आ रहा था, स्कूल की लापरवाही का नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो कि उन बयान उनके पेरेंट्स द्वारा दिए गए हैं, जो उनके मामा जी के द्वारा दिए गए हैं, वो मतलब हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं सब कुछ छोड़कर ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग गाइस, मैं एज अ पेरेंट्स हर स्कूल से एक क्वेश्चन पुट करती हूँ कि हम लोग इतने सारे पैसे लगाकर फीसें भर कर हम स्कूल वालों को दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि बच्चों के लिए आपने क्या फैसिलिटी दी है जो उनको ये कदम उठाने से रोके। एंड नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है, मैं तो ये चीज़ देखकर सुनकर हैरान हूँ कि स्कूल वालों ने सारे सबूत ही मिटा दिए। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी कि स्कूल वालों ने, कि बच्ची ने सुसाइड किया, वो गिरी, उसके चोट लगी, हर जगह ब्लड ही ब्लड था, आपने वो चीज़ें साफ करवा दी। मतलब आजकल इंसानियत कहाँ है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मतलब ऐसा क्या हुआ, मतलब इसका मतलब स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है जिसका स्कूल को डर था, जो टाइम पर नहीं लेके गई हॉस्पिटल, जिन्होंने सारे सबूत पीछे से पीछे उनके गायब कर दिए। ऐसा तो कुछ स्कूल को डर रहा होगा, जो टीचर्स सामने नहीं आ रही हैं, जो प्रिंसिपल सामने नहीं आ रही हैं। अगर टीचर्स सामने आई हैं, शिक्षा कमेटी द्वारा जांच बिठाई गई है, और अगर टीचर्स को हिफाजत में लिया भी गया है, तो टीचर्स का एक ही जवाब है, उन्हें पता ही नहीं था क्लास टीचर कौन है, उन्हें पता ही नहीं था बच्ची कहाँ गई, कब गई, क्यों गई, क्या करने गई। मतलब आप लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को ट्रस्ट कर कर इतने बड़े स्कूल में 6 से 8 घंटे का समय वो एक स्कूल में बिताता है। ट्रस्ट कर कर हम लोग आँख मीच कर, एक शिक्षा एक मंदिर होता है, स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर है, उस पर हम भेज रहे हैं, तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सेफ्टी वहाँ पे कोई नहीं थी, कोई भी सीढ़ियों में कोई गार्ड नहीं था। अगर सीसीटीवी कैमरास में, अगर आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे हर स्कूल में लगाए गए हैं, तो जब आपको पता है कि ये घटना होने वाली है, तो आप, आजकल तो सीसीटीवी कैमरा स्पीकर्स में है, आप लोगों को सीसीटीवी कैमरा अगर स्कूल में लगे गए हैं, तो क्या वहाँ आपको एक गार्ड नहीं बिठाना चाहिए देखने के लिए कि स्कूल में रेगुलरली क्या हो रहा है। आपने ये घटना क्यों नहीं देखी कैमरा में चलते हुए। आप कैमरास में बोलते, स्पीकर में बोलते, तो क्या पता उस बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता, वो डर के मारे ही ना जंप करता। आप ये सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही है, उस पिता पर क्या बीत रही है, वो पेरेंट्स पर क्या बीत रही है। मात्र 9 साल का बच्चा इतना क्या मेंटली परेशान था। उनके पिता द्वारा ये बयान दिया गया कि वो बहुत टाइम से ही वो परेशान थी, मेंटली स्ट्रेस में थी। वहाँ पे कुछ क्लासमेट्स थे, कुछ बच्चे थे जो बैड वर्ड्स का यूज़ करते थे, जो उन्हें बुली करते थे। मैं इस चीज़ पे पेरेंट्स से भी पूछना चाहूँगी, क्या पेरेंट्स को, मतलब ठीक है आप लोगों ने पैसा दे रहे हो, आप फीसें दे रहे हो, साल ना खराब हो जाए बच्चे का, लेकिन इससे बड़ी चीज़ और क्या है कि आपका बच्चा मेंटली स्ट्रेस में है। अगर उस बच्चे का आपको पता है, आपने उस स्कूल में जाकर शिकायत दर्ज कराई है, अगर वो स्कूल में सुनवाई नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली आपको उसका नाम कटवा देना चाहिए था उस स्कूल से, और स्कूल पर केस भी करना चाहिए था। और कहीं और क्यों नहीं मिलता, नहीं भी मिलता तो आप उसे ब्रेक देते, मेंटली उसे पहले काम डाउन करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो उसके पेरेंट्स ने किया वो सही किया या गलत किया, उस बच्चे की जान तो बच जाती। मैं ये पूछना चाहती हूँ स्कूल वालों से कि आप कहाँ थे इतने टाइम से। बच्ची परेशान है, उन्हें बुली किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा बैड वर्ड्स बोले जा रहे हैं, मेंटली वो इतना स्ट्रेस में होगी, और वो टीचर्स जो 6 से 8 घंटे उस बच्चे के साथ डेली बिता रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंज आया है, उसके मेंटली, मतलब वो
इतना स्ट्रेस में है, वो कुछ तो उसमें बॉडी में चेंजेस आए होंगे, कुछ तो उसके बिहेवियर में चेंज आया होगा। आपको इमीडिएटली आपने उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? यहाँ तक कि शिक्षा कमेटी द्वारा ये भी देखा गया सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में कि वो बच्ची एकदम चुप थी सुसाइड करने से पहले। सो पेरेंट्स द्वारा, मतलब टीचर्स द्वारा क्यों नहीं पूछा गया कि उसके बिहेवियर में ये चेंज आ रहा है? सो मैं एज अ पेरेंट्स हर स्कूल से, दुनिया के हर स्कूल से ये क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ कि एक पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मेहनत कर कर, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, और हर पेरेंट्स अपनी जी जान लगा देता है अपनी मेहनत कर कर, जितने भी अपनी सेविंग्स हैं जो भी है मंथली टू मंथली पे कर कर वो अच्छे से अच्छे स्कूल में से पढ़ाता है। तो हम इतनी फीसें देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो आप बेसिक सेफ्टी के लिए भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो मैं नीरजा मॉडल स्कूल का सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि बच्चा अगर चौथी मंजिल से कूद रहा है तो आप उस क्लिप में देखिए, वहाँ कोई भी ग्रिल नहीं थी, सेफ्टी के लिए कोई भी जाल नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, कोई टीचर्स नहीं थी। बच्चा अगर टीचर्स को बोलकर जा रहा है और आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया, अगर वो कुछ भी XYZ बहाने से जा रहा है और आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो बच्चा कहाँ गया है वो पता करें? एक क्लास में उनके पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि दो टीचर्स थे। सो रियली कि अगर 2 टीचर्स होने के बावजूद भी बच्चा आपको पता ही नहीं है कि कहाँ गया है, वो घटना घटित भी होगी तो जाकर आपको बाद में पता लगा। और स्कूल की सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि उस बच्चे को टाइम पर अस्पताल नहीं लेके जाया गया। उनके पेरेंट्स द्वारा ये बयान दिया गया है कि यहाँ तक कि उनको इन्फॉर्म भी लेट किया गया, इन्फॉर्म तक उनको लेट किया गया कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। शायद अगर वो टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते, शायद वो टाइम पर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते और हॉस्पिटल पहुँचाया जाता, तो शायद एक छोटी सी नन्ही सी जान की जान बच जाती। सो गाइस, ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना थी उस हर स्कूल के लिए जहाँ पर ये ऐसी लापरवाही की गई, जहाँ पर कि पता होते भी बच्चे के बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस हैं, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर भी ना सुनवाई कर कर दोबारा यही सेम चीज़ें होती रही, और उससे तंग आकर उस छोटी सी नन्ही सी जान ने, मात्र 9 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया। आप ये देख रहे हैं कि हमारी आज की पीढ़ी का मेंटल लेवल कहाँ जा रहा है कि मात्र 9 साल का बच्चा भी सुसाइड कर सकता है। मैं तो अभी भी इसी सदमे में हूँ कि बच्चे को इतना मतलब हैरेस किया गया, इतना स्ट्रेस में था कि उसने सुसाइड कर लिया, जहां उसके हंसने खेलने के दिन थे, जहां एक 9 साल के बच्चे को तो अच्छे से ये भी नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है, और उसी स्ट्रेस के चलते उसने सुसाइड कर लिया। सो गाइस, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अमायरा को इंसाफ दिलाइए। इसके पीछे किसकी गलती है? स्कूल की, पेरेंट्स की, या फिर आज के इस दौर की, या उसके वो क्लासमेट्स की जिन्होंने बुली किया था, या खुद अमायरा की जिसने सुसाइड कर लिया? आखिरकार इसमें गलती किसकी है? और बेचारे वो पेरेंट्स जो उन गलतियों का नतीजा आज भुगत रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस, मुझे एक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अमायरा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम उसे जस्टिस दिला सकें। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल।